Hello, hello everyone. Welcome back to Commerce Sume Pranam. Already we have discussed what is performance appraisal and what is the meaning and definitions of the performance appraisal and what are the object of performance appraisal. Now we should discuss who should evaluate performance appraisal and after it at how much interval performance appraisal यानी मूल्यांकन कौन करता है, कितने समय में हमको करना चाहिए, ऐसा आज हम लोग डिस्कशन करेंगे आपके सामने। तो देखिए, परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात जब आती है तो हम लोग यह तय करना चाहते हैं कि परफॉर्मेंस अप्रेजल ज़रूरी तो है, बट लेकिन परफॉर्मेंस अप्रेजल करेगा कौन, यानी मूल्यांकन कौन करेगा, मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाएगा। तो इसमें देखिए, पहला पॉइंट आता है कि मूल्यांकन करने के लिए हम लोग डिपार्टमेंटल के हेड, सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि डिपार्टमेंटल के जो हेड हैं, डिपार्टमेंटल के जो जो हेड होते हैं उनके द्वारा ही करा जाए, क्योंकि जिस विभाग से वो कार्य कर रहे हैं उनके विभागाध्यक्ष, उनके हेड ही उनकी योग्यता का मूल्यांकन करते हैं, क्योंकि उन्हें उनके कार्य के प्रति पूर्ण ज्ञान होता है तथा वे श्रमिक के कार्य से भी पूर्णतः परिचित होते हैं और श्रमिक से भविष्य में भी उन्हें काम लेना होता है, उनके प्रति रेस्पॉन्सिबल भी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो ही सबसे अच्छे मूल्यांकनकर्ता कहे जा सकते हैं। सो दैनिक दैनिक कार्य भी उनसे कराना होता है, रूटीन का वर्क भी ये लोग करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं वो जो है इसका मूल्यांकन कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ का मूल्यांकन कर सकते हैं, एवुलेट कर सकते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल उनके द्वारा किया जा सकता है। दूसरा है कि जितने भी जो कह रहा है अदर मैनेजर हैव इज़ अवेयर ऑफ द वर्क ऑफ द एम्प्लॉयज़, प्रबंधक जो कर्मचारी के कार्य को जानते हो या टॉप लेवल मैनेजर, दोनों एक ही बात है कि टॉप लेवल के जो मैनेजर हैं, उच्च स्तरीय प्रबंधक जो होते हैं वो, या जो मैनेजर उनके कामों को जानते हैं वो लोग भी उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। जैसे तुम जानते होंगे कि जो लाइबिलिटीज़ होती है वह एक प्रबंधक ही जो है कर सकता है, क्योंकि ऐसा करने से मूल्यांकनकर्ता जो है ना वो पर्सनल कोई अपनी वैल्यू नहीं इफेक्ट कर सकता है, वो खुद ही चेक करेगा। अगर मान लीजिए डिपार्टमेंट हेड में तो क्या हो सकता है कि वो किसी एम्प्लॉयज़ को पसंद करता हो नहीं करता हो, उसमें बायस होने का खतरा हो सकता है, किसी के प्रति थोड़ा सा अच्छा भाव दिखा सकता है, बट जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट होते हैं उनमें यह प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, तो वो लोग भी जो है वैल्यूशन कर सकते हैं। थर्ड आपका आता है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन स्पेशलिस्ट। इंडस्ट्रियल रिलेशन स्पेशलिस्ट का मतलब हो गया कि औद्योगिक संबंध विशेषज्ञ है। कुछ स्पेशल लोग होते हैं जो इंडस्ट्रियल रिलेशन के स्पेशलिस्ट होते हैं, वो लोग भी जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल कार्य कर सकते हैं। ये जो प्रबंधकों के लिए सलाहकार का कार्य करते हैं, यानी अपनी कंसल्ट देते हैं, श्रमिकों की विशेषताएं बताते हैं, कमियों को दूर करने का सुझाव दे सकते हैं, निर्णय को कैसे अधिक सही बनाना, उन्हें ठोस बनाने में कैसे जो है हेल्पफुल हो सकते हैं। तो ये विभिन्न विधियाँ, विभिन्न मेथड जो है, बहुत सारे मेथड जो है उसको भी डेवलप करते हैं। तो इसलिए यह जो है ये लोग भी बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस अप्रेजल कर सकते हैं। तो इनको बोलते हैं औद्योगिक संबंध विशेषज्ञ। तीसरा है पांचवा है आपका कर्मचारी के समकक्ष कार्यकर्ता, वर्कर्स इक्विवेलेंट वर्कर्स, यानी कर्मचारी के बराबर के जो लोग होते हैं उनके द्वारा भी आसानी से परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जा सकता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, जितना, जैसे हमारा कोई दोस्त है तो वो दोस्त जितनी कमियों को हमारा जानता होगा, जितनी योग्यता को जानता होगा, इतना कोई और नहीं जान सकता है। यह देखो, हमेशा विश्वास करना चाहिए कि जो भी सहयोगी कर्मचारी होता है उसका विशेष योग्यता और कमियों को अधिक सूक्ष्मता से कोई नहीं जान सकता है। तो इसलिए सही जानकारी जो हो सकता है वो बराबर वाला ही दे सकता है, इसलिए इनके द्वारा भी परफॉर्मेंस अप्रेजल कराया जा सकता है। एम्प्लॉय देमसेल्फ, कर्मचारी स्वयं कर ले, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। कभी कभी ऐसा होता है कि कर्मचारी को और लोग इतना नहीं जान पाते जितना खुद जानते हैं, क्योंकि दो तरह के लोग होते हैं, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट जो लोग होते हैं वो कम अपनी कम्युनिकेशन स्किल होने के कारण से अपने को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, तो वो खुद ही अपना आकलन कर लेता है। तो ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल इनके द्वारा भी किया जा सकता है। सबॉर्डिनेट टू द एम्प्लॉयज़, कर्मचारी के नीचे जो काम करने वाले लोग होते हैं वो भी कर सकते हैं, कई बार इनके द्वारा भी कराया जा सकता है। और क्यों? क्योंकि उनकी संतुष्टि अथवा असंतुष्टि से पता लगाया जा सकता है कि जो इनके ऊपर जो काम करने वाला कर्मचारी है वो सफल है या असफल है, वो व्यक्ति को समझाने में, उनसे कार्य लेने में समर्थ है या नहीं है।
तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर की बजाय नीचे वाले कर्मचारियों से परफॉर्मेंस अप्रेजल करा लिया जाता है, क्योंकि काम इन्हीं से लेना होता है। अगर ये लोग खुश हैं तो फिर सारा काम बढ़िया हो सकता है। तो इसलिए परफॉर्मेंस अप्रेजल ये जो है इनके द्वारा किया जा सकता है। तो इसमें ये क्वेश्चंस जो है आपका जो है क्लियर हो जाना चाहिए कि किन किन के द्वारा हो सकता है। पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा डिपार्टमेंटल हेड के द्वारा, दूसरा हो सकता है अदर मैनेजर हु इज़ अवेयर ऑफ द वर्क ऑफ द एम्प्लॉयज़, थर्ड टॉप लेवल मैनेजर, फोर्थ हो गया आप लोगों का इंडस्ट्रियल रिलेशन स्पेशलिस्ट, 5 हो गया वर्कर्स इक्विवेलेंट वर्कर्स, 6 हो गया एम्प्लॉय देमसेल्फ, 7 हो गया सबऑर्डिनेट टू द एम्प्लॉयज़। इनके द्वारा जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जा सकता है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, ठीक है, कि परफॉर्मेंस अप्रेजल ये होता है, हमने समझ लिया। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्यों किया जाता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये भी हमने समझ लिया। कौन लोग परफॉर्मेंस अप्रेजल कर सकते हैं ये भी हमने जान लिया। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो कितने टाइम में करना चाहिए, यानी कर्मचारियों का जो मूल्यांकन करना चाहिए वो कितने समय में करना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि हम लोग जो है एक ही दिन में कर दें, ऐसा तो नहीं कि हम 6 महीने में करें, 1 साल में करें, 4 साल में करें, 5 साल में करें। तो हम लोग कितने डिफरेंसेस पर हम लोग जो है उसका वैल्यूशन करें, ये अब क्वेश्चन राइज होता है। तो इसको भी मैंने जो है नोट करने की कोशिश की है कि कितने समय में हमें उसको जो है करना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है, तो देखिए एट हाउ मच इंटरवल, मूल्यांकन कितने अंतराल से किया जाना चाहिए, कितने समय में हम लोग जो है उसको बार बार वैल्यूट करें। तो ये क्वेश्चन हमारा राइज होता है। तो देखिए इसमें इन्होंने बताया है कि जनरली एवोल्यूशन प्रोग्राम आर हेल्ड वंस ए ईयर, सामान्यतः मूल्यांकन जो है वो वर्ष में एक बार किया जाना चाहिए। जैसे देखिए हम खाते बनाते हैं तो खाते साल में एक बार बनाते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन करते हैं साल में एक बार करते हैं, हम अपनी बैलेंस शीट का वैल्यूशन करते हैं वो साल में एक बार करते हैं। तो इसी तरीके से हमें भी जो कर्मचारी की परफॉर्मेंस चेक करनी चाहिए वो नॉर्मली साल में एक बार करनी चाहिए। तभी भाई उसे इतना मौका तो मिलना चाहिए एम्प्लॉयज़ को कि वो कम से कम अपने को 1 साल दे सके। अगर वो नया आया है तो 1 साल में वहाँ के माहौल में, वहाँ के एटमॉस्फेयर में परिचित हो पाएगा, देख पाएगा कैसे काम होता है, किस टेक्निक से काम होता है, क्या इस कंपनी का ऑब्जेक्ट है, कंपनी में क्या ये टारगेट लेके चलते हैं, ये सब तमाम बातों को वो सीख पाएगा। और अगर पुराना है तो पुराना अगर बेकार काम कर रहा है एम्प्लॉयज़ तो उसे सुधरने का मौका देना चाहिए। इसलिए सुधरने का मौका देना चाहिए उसे, ये क्योंकि इसने हमारे यहाँ बहुत सारी सेवाएं की हैं, बहुत लंबे कालखंड से हमारे यहाँ सेवा करता हुआ आ रहा है। तो ऐसे समय में उसको मौका देना चाहिए, उसे तुरंत नहीं निकालना चाहिए, उसको भी कम से कम 1 साल मौका देना चाहिए। तो इसलिए जनरली अगर बात करें तो परफॉर्मेंस अप्रेजल जो करना चाहिए वो 1 साल में एक बार करना चाहिए। बट इन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है कि 1 साल में ही हो, तो इन्होंने इसकी कैटेगरी बांट दी है। ये जो कैटेगरी इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की है, इस कैटेगरी के हिसाब से देखिएगा तो पहला आपके पास जो आता है वो आता है एक्साइटिंग पार्टनर्स। एक्साइटिंग पार्टनर्स का मतलब हो गया कि ऐसे पार्टनर्स सॉरी, ऐसे पार्टनर जो काम करते हुए हमारे यहाँ आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी की चर्चा हम लोग आपसे कर रहे थे। वो पार्टनर्स जो हमारे यहाँ काम करते हुए आ रहे हैं उनका जो अप्रेजल करना चाहिए, उनका जो हमें देखना चाहिए वो साल में एक बार, वंस इन ए ईयर। फॉर न्यू एम्प्लॉयज़ एंड न्यू वर्कर्स, नए कर्मचारी और नए कार्य के लिए रिपीटली बार बार करना चाहिए। देखिए जो भी नए एम्प्लॉयज़ आए हैं, नए कार्य, नए वर्क पर उन्हें लगाया है, तो उनका जो परफॉर्मेंस अप्रेजल करना चाहिए वो बार बार करना चाहिए, जल्दी जल्दी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि नया एम्प्लॉयज़ अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसे मोटिव करने के लिए भी बार बार वैल्यूशन करना चाहिए, और अगर बेकार काम कर रहा है तो भी उसे सिखाने के लिए बहुत जल्दी जल्दी वैल्यूशन करना चाहिए, जिससे वो अपनी कमियों को दूर करके आगे नए ढंग से काम कर सके। और अगर नया काम हम लोग कर रहे हैं तो नए काम में चाहे एम्प्लॉयज़ पुराने हों चाहे एम्प्लॉयज़ नए हों, उन दोनों को हम लोगों को बार बार करना चाहिए। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्यों करना चाहिए? क्योंकि नया काम है, नए काम को सीखने के लिए पुराने कर्मचारी, नए कर्मचारी दोनों में बेस्ट कौन से हैं, दोनों कौन अच्छा तरीके से कर सकते हैं। हो सकता है कि वो टेक्निकल काम हो तो नए जो एम्प्लॉयज़ हैं उसको अच्छा कर रहे हों, हो सकता है कि पुराने में डेडिकेशन होने के कारण से पुराने ज़्यादा अच्छा कर रहे हों। तो उन दोनों का कंपैरिजन करना चाहिए। कंपैरिजन करने के बाद दोनों कौन से अच्छा कर रहे हैं, तो इसलिए वैल्यूशन बहुत ज़रूरी हो जाता है, और यह वैल्यूशन हमें बार बार जल्दी करते रहना चाहिए। तो इसलिए अगर मान लीजिए नए एम्प्लॉयज़ हैं और नया वर्क अगर हमारे यहाँ होता है तो ऐसी कंडीशन में जो
वैल्यूएशन परफॉर्मेंस अप्रीजल होना चाहिए वह बार बार होना चाहिए। नेक्स्ट आता है फॉर अप्रेंटिस सुपरवाइजर, शिक्षक पर्यवेक्षक। शिक्षक पर्यवेक्षक क्या होता है? देखिए, अप्रेंटिस क्या होता है? अप्रेंटिस का मतलब होता है कि किसी भी विद्यार्थी ने, किसी भी प्रशिक्षु ने कोई ज्ञान लिया, थ्योरेटिकल ज्ञान लिया। अब इस थ्योरेटिकल ज्ञान को वो प्रैक्टिकली सीखना चाहता है, तो उसको हम लोग कहते हैं अप्रेंटिस। क्या बोलते हैं उसको? अप्रेंटिस। यानी जैसे सपोज करो कि कोई डॉक्टर है, उस डॉक्टर ने अपनी डिग्री ली MBBS की। अब वो डिग्री लेने के बाद डॉक्टर थोड़ी बन जाएगा, उस थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकली उसे करके दिखाना पड़ेगा, प्रैक्टिकली रिसर्च करनी पड़ेगी, तब जाके वो उस काम को कर पाएगा। तो ऐसा ही कंपनियों में होता है, बड़े बड़े डिप्लोमा लिए जाते हैं, जैसे ITI का डिप्लोमा लिया जाता है, ठीक है ना। ये डिप्लोमा फिटर का, ये टेक्निकल कामों का, कंप्यूटर का, या जो है ये क्या होता है, लाइट का, ये जो फिटिंग का, फिटर का, टर्नर का, तो इस सब का जो है थ्योरेटिकल नॉलेज लेने के बाद इनकी क्या कराई जाती है? इनकी ट्रेनिंग कराई जाती है। तो ट्रेनिंग जब कराई जाती है तो एक्चुअली में वो ट्रेनिंग में ही सीखते हैं। तो सीखने के लिए उन्हें कंपनी में जाते हैं, कंपनी में उन्हें कुछ पैसे मिलते हैं, बहुत नाम मात्र के, सीखते हैं। जैसे एक CA होता है, तो CA सीखता है, नॉलेज लेता है। CA फिर क्या काम करता है कि प्रैक्टिस करने के लिए किसी कंपनी में जाता है या CA के अंडर में रह के कुछ सीखने की कोशिश करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं अप्रेंटिस सुपरवाइजर, शिक्षक पर्यवेक्षक। तो देखो, इन्होंने कहा है वंस आफ्टर लर्निंग, एक ही बार करना चाहिए उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल, उसका मूल्यांकन जो करना चाहिए वह एक ही बार करना चाहिए, वंस आफ्टर लर्निंग, सीखने के बाद एक बार। देखो क्यों करना चाहिए सीखने के बाद एक बार? क्योंकि वो सीख रहा है, क्योंकि वो अभी काम को सीख रहा है। अगर हम बार बार वैल्यूएशन करेंगे, तो बार बार वैल्यूएशन करने से क्या होगा कि उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, क्योंकि वो सीखा सिखाया तो अभी है नहीं। एक तो उसकी एज कम है, ऊपर से मैच्योरिटी कम है, ऊपर से अभी जो है वो थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए वह जब तक पूरा ज्ञान अर्जन ना कर ले, पूरे ज्ञान को प्राप्त ना कर ले, तब तक उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं करना चाहिए। हाँ, जब वो एक बार ज्ञान को पूरा प्राप्त कर ले, पूरी ट्रेनिंग कर ले, तब उसका एक बार जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल करना चाहिए। तो ध्यान रखना है कि अप्रेंटिस सुपरवाइज़र के लिए इनके लिए पूरा काम सीखने के बाद सिर्फ एक बार करना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर समय समय पर उनका बार बार मूल्यांकन करेंगे तो उन पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, उन पे ज्ञान अर्जन करने की क्षमता पर भी अनुचित प्रभाव पड़ सकता है, वो उस कंपनी को छोड़ के जा सकते हैं। तो इसलिए बेटर है कि इस काम को करने के लिए वो क्या काम करें, उनका एक बार करें। आगे आता है 4.4 सिलेक्शन, चयन के लिए। देखिए, कंपनी में रिक्रूटमेंट करना पड़ता है हमको, ठीक है, और रिक्रूटमेंट जब किया जाता है तो वो सिलेक्शन करना होता है, और सिलेक्शन के लिए हम लोग उसका वैल्यूएशन जरूर करते हैं। बिना वैल्यूएशन करे हुए हम किसी को भी अपने अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। अपॉइंट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? परफॉर्मेंस अप्रेजल तो करना ही पड़ेगा। भाई, जो भी एम्प्लॉयज़ हमारे यहाँ आ रहा है, तो एम्प्लॉयज़ जब हमारे यहाँ आ रहा है तो एम्प्लॉयज़ को हम बिना चेक करे हुए थोड़ी ले सकते हैं। जो जिस काम के लिए एम्प्लॉयज़ आ रहा है, तो उस काम के लिए वो योग्य है या नहीं है, उस काम को कर सकता है नहीं कर सकता है, उसकी स्किल चेक करना, उसकी परफॉर्मेंस चेक करना, उसकी टाइमिंग चेक करना, उसका नेचर चेक करना, उसका हर चीज़ हम लोग जो है एनालिसिस करने के बाद ही उसको हम लोग एडमिट कर सकते हैं, उसको हम लोग काम पर लगा सकते हैं। तो इसलिए जब भी कभी चयन करने की बात आएगी, सिलेक्शन करने की बात आएगी, रिक्रूटमेंट करने की बात आएगी, तो रिक्रूटमेंट जितनी बार भी होगा, साल में अगर हम 2 बार भर्ती करेंगे तो दोनों बार ही हमें परफॉर्मेंस अप्रेजल करना चाहिए। अगर हम 3 बार परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं तो हमको 3 बार परफॉर्मेंस अप्रेजल करनी चाहिए। अगर हम 4 बार भर्ती करते हैं तो 4 बार हमको परफॉर्मेंस अप्रेजल करना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वैसे अगर नॉर्मली पूछता है तो परफॉर्मेंस अप्रेजल एक बार करना चाहिए, साल में एक बार। लेकिन अगर मौजूदा कर्मचारी हैं तो उनके लिए एक बार, अगर नए एम्प्लॉयज़ आते हैं, नया वर्क होता है, तो बार बार करना चाहिए। और अगर कोई काम सीखने आया है, अप्रेंटिस है, तो उसके लिए सीखने के बाद सिर्फ एक बार। और अगर सिलेक्शन के लिए हम लोग कर रहे हैं तो जितनी बार भी हमने सिलेक्शन किया है, जितनी बार भी हम लोग रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट करते समय, सिलेक्शन करते समय, हर बार हमको परफॉर्मेंस अप्रेजल करना चाहिए। सो
आज की क्लास का हम लोग यहीं समापन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपसे फिर डिस्कशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।